हेलो स्टूडेंट, तो प्रीवियसली हमने जो पढ़ा था उसको एक बार आपने रिवाइज किया होगा। ठीक है, हम फिर यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं उसको। हमने क्या पढ़ा था, रिकैप कर लेते हैं सारा आपका। भाई हमने यहाँ तक आपकी इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया था। ठीक है, जो भी आपकी इक्वेशन तो हमने उसको क्या कर लिया था, बैलेंस करना सीख लिया था। उसके अंदर क्या क्या कंडीशन में स्टेट कैसे होती है। ठीक, और यहाँ पर ये जो स्टेट है उसके साथ में उसके एरो पर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ये हम यूज कर सकते हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा। अब आपको अगर आप देखें इस रिएक्शन को, ठीक है, ये कोई भी रिएक्शन को अगर आपको वो लिख के देता है तो आपको क्या चीज इस रिएक्शन में देखने को नहीं मिल रही कि हमको ये चीज नहीं पता, जो कि इस रिएक्शन की डिसएडवांटेज है। जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनकी क्या है, डिसएडवांटेज है। तो ऐसे क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो है रेट। आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये रिएक्शन कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होगी। प्रोडक्ट वही बनेगा, ठीक है, लेकिन ये कितने टाइम के बाद ये प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है या कितने टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन है वो आपको यहाँ से नहीं पता चल। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। अगर आपको पूछे केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन की जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, ठीक है, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। ठीक है, आपका सेकंड पार्ट, रिएक्शंस को हम बैलेंस करना सीखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हमारे साथ में चलेंगे। ठीक, अभी आप देखें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। भाई आपका अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके बाद जो हम यहाँ पढ़ेंगे अब ये तुम्हारे आगे के मार्क्स को गेन करेगा। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना है। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है इसके नाम में है कॉम्बिनेशन। किसका मतलब, 2 रिएक्टेंट्स या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखोगे तो व्हेन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन, या फिर आप लिख सकते हो रिएक्ट्स विद ईच अदर and form a single product is called chemical combination reaction. Okay, रिएक्शन। चलो एग्जांपल लेते हैं। एक्टिविटी 1.1 मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग। ठीक है, एट फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्लियर बात, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो हमने क्या किया भाई, आपने देखा एक कैंडल ली हमने, उस कैंडल की हेल्प से, ठीक है, यहाँ पर इस एक्टिविटी को अच्छे से समझे। इस कैंडल की हेल्प से एक रिबन है, उसको हमने ये मैग्नीशियम रिबन लिया, इसको थोड़ा रब किया ताकि इसके ऊपर से कार्बोनेट की जो लेयर है वो कंप्लीटली हट जाए। बर्न किया तो ऐसे में यहाँ पर एक कंटेनर में व्हाइट कलर का पाउडर क्या होता जाएगा, नीचे गिरता जाएगा। वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में ये भी बर्न करेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो रिएक्शन यहाँ पे हुई, मैग्नीशियम को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे पास में मैग्नीशियम
ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर आप देखोगे एक सब्सटेंस मैग्नीशियम, दूसरा ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन हुए, तो टू सब्सटेंसेज कंबाइन एंड फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ लिखोगे आप और मोर रिएक्टेंट्स, यानी ऐसा ही नहीं कि हमेशा दो ही है, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट अगर बना रही हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर बात? देखो आप एग्जांपल के साथ, यहाँ और भी एग्जांपल आप ले सकते हो इसके साथ, दैट इज द फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल, C+O2 दैट इज CO2। ओके, एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो आपको आगे यूजफुल है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, डाइल्यूटिंग। ठीक है, या फिर आप कहें इसको मिक्सिंग ऑफ, सिंपली हम लैंग्वेज लें, मिक्सिंग वाटर इनटू कैल्शियम, या बोलते हैं क्विक लाइम। सबसे पहले क्विक लाइम का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द क्विक लाइम? भाई आपने जनरली क्विक लाइम को सुना है। क्विक लाइम ये होता है, इसका फॉर्मूला क्विक लाइम दैट इज CaO, ये क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं आप कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स कर रहे हैं, क्या मिक्स करेंगे? वाटर को मिक्स करेंगे। ठीक है, करते हैं, CaO प्लस H2O। अच्छा, प्रैक्टिकली करके नहीं देखना इसको, ठीक है, आप अगर इसको प्रैक्टिकल करते हो तो हो सकता है, और आपको थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कैसे करा जाता है, क्योंकि जब इसके अंदर पानी मिलाया जाता है तो इसमें से बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, तो उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप CaO इसमें जब वाटर मिलाते हो तो ऐसे में CaOH का होल ट्वाइस प्लस आपके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर? कोई नहीं दी, हमने जो ये लिया था क्विक लाइम का पाउडर लिया, दैट इज द सॉलिड, इट्स लिक्विड एंड द फॉर्म इन सॉल्यूशन, दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसको हमने बोला है यहाँ पर क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम, इट्स स्लैक्ड लाइम। ओके, इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि हमने वाटर के साथ मिक्स किया क्विक लाइम को, तो आपके पास CaOH का होल ट्वाइस बना। क्लियर? तो अभी आप देखो, वही दो सब्सटेंस, दो रिएक्टेंट एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक एक्टिविटी आएगी आगे, एक्टिविटी 1.11, जिसके अंदर आप देखोगे बर्निंग ऑफ कॉपर को क्या करेंगे यहाँ पर? बर्न करेंगे। तो कॉपर जो है वो क्या होगा? कॉपर, ठीक है, इसको अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट फॉर्म इज CEO इन द ब्लैक कलर फॉर्म। ठीक है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस हमको यहाँ से मिलेगा, किसके अंदर? कॉपर ऑक्साइड में। सेम चीज, कॉपर कंबाइंड विद या बर्निंग, इसको हमने क्या किया? बर्न किया, ऐसे में क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर बात? ये हमने 4 एग्जांपल लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट, अभी हम इसी के साथ में एक इसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये टाइप ऑफ रिएक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको हमारा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये मेनली 5 टाइप के रिएक्शन, उनमें
हम एक्सोथर्मिक को भी काउंट करेंगे। 5 में नहीं, 5 से एक्स्ट्रा में जो है उनमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। तो इन पांचों में पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन सी और कौन सी नहीं है, अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर, ठीक है, जो कि वो रिलीज करती है, एक्सेप्ट करती है उसमें, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो देखो एक्स, ई एक्स, एक्स प्लस थर्म या थर्माई, ठीक है। एक्स मतलब एग्जिट एंड थर्मिक, थर्म हीट या एनर्जी। इसके बाद ऐसी रिएक्शन जिनसे हीट एग्जिट होती है, बाहर निकलती है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल, और ये एनर्जी निकली कैसे, जब भी प्रीवियस एग्जांपल में आप देखोगे तो अभी हमने देखा कि इस तरह से भाई एक सब्सटेंस के साथ दूसरा सब्सटेंस में एनर्जी रिलीज हो गई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ भी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब आपके प्रोडक्ट साइड में, किधर, प्रोडक्ट साइड में आपकी क्या निकल रही है, एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। तो अभी हम इसको देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज along products are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसे टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। अभी वही एग्जांपल रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा याद रहेगा। अभी हमने क्विकलाइम के साथ में क्या मिलाया था, वाटर, क्या बन के तैयार हुआ, CaOH का होल ट्वाइस, साथ में क्या निकली, हीट या फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरह से आपके इसमें रिलीज हुई, ये एक्सोथर्मिक एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर आप बर्निंग, अभी मैंने 2 एग्जांपल लिए, मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ में आपने बर्न किया तो ये भी आपका कैसा है, एक्सोथर्मिक। अच्छा, कोयले को आपने जलाया होगा, कोल को जब बर्न किया है तो कोल को अपन जलाते हैं तो उसके बाद उसमें क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। जब उसमें वो हीट रिलीज होती है तो इसका मतलब क्या कहेंगे, वो एनर्जी कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो कोल यानी कोयले को अगर आप जलाते हो तो ऐसे में उसमें क्या निकलती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सोथर्मिक। अभी मैंने कॉपर वाला एग्जांपल लिया, आप कॉपर वाला भी इसमें दे सकते हो, कॉपर भी कैसी रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। कॉपर में कॉपर ऑक्साइड आपका बन के तैयार हुआ था, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन है आपकी, एक्सोथर्मिक। ये मैंने जितने आपके सामने लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसकी अपोजिट रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे, बट हमने देखा एक्सोथर्मिक जिन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट साइड में एनर्जी अगर रिलीज होती है तो ऐसे में उनको हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और आप अगर देखें तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एक मैं लेता हूं 5th, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है, क्या होगा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, देखो नेचुरल गैस CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ये बर्न हुई, CO2 H2O एंड रिलीज होगी हीट, किस टाइप की है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, अभी तक जो मैंने देखी थी वो कॉम्बिनेशन है, पर ये कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैसी रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक, ठीक है। क्लियर बात। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां देखते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
ठीक है। फर्स्ट Na2O Na प्लस O2 B H2O2 H2O। अच्छा, ये रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर रहा, आप बैलेंस करो, ठीक है। चलो, एक रिएक्शन भी आप बैलेंस करोगे, यहाँ पे सारी बैलेंस होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये बैलेंस वाले एक्सेस जो रिएक्शंस है उनको साथ में लेंगे, ठीक है। अभी ये करते जाएं, एक बार समझ में आया आपको तो आप इसको माइंड में ज़रूर सोचना। नेक्स्ट है Al और H2O इज AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है, होल थ्राइस, ठीक है। एक होल ट्वाइस। डी एक आपका हो जाएगा HCl NaOH फॉर्म NaCl एंड H2। ये आपके सामने क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो पॉज करो, माइंड में सोचो सही क्या होगा, उसके बाद आप करो, ठीक है। तो हमारा सही करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो होगा आपका कौन सा भैया, आपका कौन सा होगा? अब ये देखें Na2O, भाई ये है कॉम्बिनेशन, बट ये अपोजिट है। इसमें क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस टूट रहा है दो सब्सटेंसेस में, तो ये नहीं है। इसके अंदर ये दोनों आपके ज्वाइन हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, ये सही है। इसको मैं बैलेंस करके भी लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये बैलेंस भी कर दिया मैंने, ये परफेक्ट योर आंसर, ये सही है। बट इसमें क्या हो गया, ये बैलेंस ही जो है वो मैंने पहले करेक्ट कर दी थी, अभी आपकी ये 3 होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, वही हो सकता है, लेकिन क्या उसकी बैलेंस ही सही है, ठीक है। तो इसको देखना है कि एल्यूमिनियम की बैलेंस ही 3 होती है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट पर कितना आना चाहिए 3। तो अगर ये है तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपकी पिछली एक्सरसाइज में बताई थी भाई, यहाँ पे वैसे भी 2 सब्सटेंस मिलके 2 नए बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये नहीं होगा, ठीक है। सिंगल बनना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये 2 बना रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यही आपकी रिएक्शन है जो कि, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हो गया फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर किस टाइप की रिएक्शन है? H2 प्लस O2 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पर आपके दोनों क्या बना रहे हैं? H2, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है। देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन, ये है केमिकल रिएक्शन। क्या है ये आपकी? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद आप देखोगे, इसमें देखा होगा 2 सब्सटेंस मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप इसको बैलेंस करना सीख चुके हो, मैंने काफ़ी बार बता दिया आपको, ठीक है। हर एक्टिविटी को एक साथ डिस्कस करते हुए चलना है। एक्टिविटी हमने पीछे 1.1 की थी, इसके अंदर देखो हमने लाइम वाटर के अंदर क्या क्विक लाइम के अंदर वाटर डाला तो लाइम वाटर तैयार हो गया, जिसको हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही कॉपर को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो आपके पास में CEO यानी ब्लैक कलर का पाउडर बनके तैयार होता है, ठीक है। अब इन रिएक्शंस के अंदर, इन्हीं रिएक्शंस में, ठीक है, मैंने इन्हीं रिएक्शंस को वापस इसलिए लिया, कम से कम एक रिवीजन में एक ही साथ में 2 बार रिएक्शन आती है, तो कम से कम याद होनी चाहिए कि ये भी इस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। कम चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज गेन करो, ठीक है। इसलिए अपनी छोटे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हमने कॉम्बिनेशन में भी वही रिएक्शन पढ़ी, एक्सोथर्मिक में वही रिएक्शन पढ़ी, ठीक है। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, गारंटी है कि आपको इस तरह के बन सकते हैं। CBSE कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको दोनों तरह की रिएक्शन, एक ही टाइप की जो रिएक्शन है उसको 2 टाइप की रिएक्शन में डिवाइड करती है, मतलब एक ही रिएक्शन को, ठीक है। एक्सोथर्मिक भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है उसमें हमने देखा कि बहुत सारी रिएक्शन क्या होती है आपकी एनर्जी रिलीज कर रही है, इसका मतलब वो सारी क्या है? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्बिनेशन की सारी रिएक्शन ऐसी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में जितनी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक हो या एवरी एक्सोथर्मिक इज कॉम्बिनेशन,
ठीक है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स सेंटेंस है, इसको याद रखना, ठीक है। कोई भी जो हम बात करें सारी की सारी एक्सोथर्मिक कभी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, ऐसा है, या फिर सारी कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती। इसके लिए हमने एक एग्जांपल ये पढ़ा, एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया, ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 + O2 एंड CO2 + H2O हीट। एक होता है स्पॉइलेज ऑफ वेजिटेबल, एक एग्जांपल और लेते हैं इसी के साथ में, यहीं पर 6th एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूं, स्पॉइलेज ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। ये स्पॉइलेज ऑफ वेजिटेबल जो है वो भी आपका एक्सोथर्मिक में आता है। अच्छा, एक तरह का डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो वेजिटेबल से अगर उनको हम खुले में रख देते हैं तो वो धीरे धीरे स्पॉइल होने लगती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उनमें एक एनर्जी का अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि स्पॉइलेज ऑफ वेजिटेबल क्या है आपका, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ये डिकम्पोज भी होती है, इसलिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी यहाँ पर बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये जो हमने आज पढ़ा है इसको रिवाइंड करना, ठीक है। मैं रोज एक रिएक्शन के साथ आपसे मिलूंगा, ठीक है, आप इसको लर्न करते जाओ और चैप्टर क्लियर करते जाओ। आज हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, हमने जो पढ़ा है आज टाइप 1 पढ़ा है, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन का टाइप 1 पढ़ा है, उसके साथ में हम एडिशनल में क्या पढ़ा है, एक्सोथर्मिक। एनसीईआरटी को रीड करते जाना साथ के साथ, ताकि आपकी सभी डाउट हो वो साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, क्लियर, ऑल द बेस्ट।